Hello dear learners, hoping you people are good and great and you people are doing preparation for your upcoming exam. Dear learners, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं one of the topic of writing section which is given in class 12 English syllabus. That is job application letter writing. देखो job application letter writing जो है वो exactly वैसे ही जैसे आप कोई भी formal letter लिखते हैं to anyone, whether you are writing to the editor, to the manager, to the bank manager, to whoever. ठीक है, आप किसी को भी लिख रहे हैं, जो फॉर्मेट आप फॉलो करते हैं फॉर्मल लेटर के लिए वही फॉर्मेट यहाँ होता है। एक प्लस पॉइंट इसमें है, एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको ऐड करनी होती है जॉब एप्लीकेशन लेटर में, दैट इज बायोडाटा और योर सीवी, राइट। इन क्वेश्चन इट विल बी सेट टू ऐड ड्राफ्ट जॉब एप्लीकेशन लेटर लॉन्ग एंड ऐड इंक्लूडिंग अ बायोडाटा। तो आपको एप्लीकेशन लिखने के बाद एक बायोडाटा भी ऐड करना पड़ता है। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें इसे करना है। इस क्वेश्चन को हाउ यू विल attempt in the exam and how so that you can score good marks in that. चलो देखते हैं। देखो इंडियन एग्जांपल नंबर 1 है। देखो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है इंश्योरेंस की, न्यू दिल्ली हैज गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम। एक कंपनी इंश्योरेंस की जो दिल्ली में है और उसने क्या किया कि एडवर्टाइजमेंट दिया किसमें, हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर, ठीक है। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट ट्रेनी, एक मैनेजमेंट ट्रेनी की जरूरत है, टू बी ग्रूम्ड एज ए मैनेजर, जिसको बाद में क्या बनाया जाएगा, मैनेजर बन जाएगा वो, ऑफ देयर कंपनी। अप्लाई फॉर द सेम गिविंग योर डिटेल बायोडाटा। क्या करना है आपको, अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए और यू हैव टू ऐड योर बायोडाटा। देखो यहाँ पे लिखा है बायोडाटा या करिकुलम बिटा, बोथ इज सेम। इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल। यू आर अमन अदिति 54A गुलाब रोड लखनऊ, ये आपका एड्रेस है, आपका नाम है अमन या अदिति। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में ही दिया है, बस आपको यहाँ से पिक करना है और इसको अपने आंसर में ऐड ऑन कर देना। चलिए इसका आंसर देखिए। देखो यहाँ आंसर में क्या लिखा, सबसे पहले क्या आप करते हैं, आंसर राइट ड्राफ्ट करते हैं तो फॉर्मल लेटर का यू राइटर राइट हिज ओन एड्रेस। सो हियर 50A गुलाब रोड लखनऊ, ये आपका एड्रेस है। आफ्टर दैट डेट ऑन विच यू आर राइटिंग, सपोज यू आर राइटिंग टुमारो, तो यू विल पुट टुमारो डेज 6 दिसंबर 2025, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू विल राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे कंपनी का केवल नाम दिया हुआ है, कंपनी में किसको, इंश्योरेंस कंपनी में किसको आपको भेजना है ये नहीं दिया। तो इस कंडीशन में यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज, आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, जैसे द मैनेजर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ये आपके लिए बेहतर होगा, या दी पर्सनल मैनेजर या दी एचआर भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है तो आप मैनेजर या एचआर कोई भी वर्ड पोस्ट यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, द पर्सनल मैनेजर, ये आप इंश्योरेंस की कंपनी को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस आपने मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट सब्जेक्ट क्या है भाई, पर्पज क्या है, व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर टू द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, यू आर राइटिंग दिस लेटर टू द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ पोस्ट, विच पोस्ट, वो पोस्ट जिसको उन्होंने एडवर्टाइज किया था हिंदुस्तान टाइम में, वो पोस्ट क्या है, मैनेजर की। चलिए नीचे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, आपने मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट सर वन मोर थिंग नोटिस, एवरीथिंग इज रिटन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मार्जिन को के साइड से आप लिखेंगे, ठीक है। हर एक न्यू पॉइंट होगा नेक्स्ट लाइन से, ठीक है। एंड यू विल कीप गैप बिटवीन ईच न्यू पॉइंट, लाइक एड्रेस के बाद देखिए यू नीड टू लीव अ लाइन, देन डेट, देन अगेन लीव अ line. Then when receiver's post and address is then again leave a line. So keep this point in the mind that what and where क्या है फॉर्मेट, इस बात को आप अपने ध्यान में रखें, सारी चीजों को बहुत ही कॉम्पैक्ट ना करें, ठीक है। चलिए आपका सब्जेक्ट आपको क्या मेंशन करना है, ग्रीटिंग का मतलब रिस्पेक्टेड सर भी हो सकता है, सर भी हो सकता है, यहाँ पे लिख दिया आपने सर। जस्ट बिलो सर आप स्टार्ट करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर की बॉडी आप शुरू करेंगे, राइट। आई होप इट इज दिस मच इज क्लियर टू यू। चलिए अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, मेनी ऑफ यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द बॉडी और हाउ टू राइट द बॉडी, यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉर्मेट तो आप क्रैम कर लेते हो, बट व्हेन इट इज कम टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर यू आर क्वाइट कंफ्यूज, यू आर नॉट एबल टू ड्राफ्ट इट। तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूँ। देखो फॉर जॉब एप्लीकेशन लेटर और फॉर अदर लेटर्स आल्सो देयर आर सम रेडीमेड लाइन जिसको आप क्रैम कर सकते हो, ठीक है, और उसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो दिया हुआ है, देखो विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम डेटेड ऑन 5th, कोई भी डेट आप डाल दीजिए, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले की डेट मेंशन कर दीजिए। क्या लिखा, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम, इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो एडवर्टाइजमेंट आपने दिया था हिंदुस्तान टाइम में उसके रेफरेंस में, और डेट क्या है जिस दिन ये छपा था, डेट 5 मार्च 2025, ये कुछ भी हो सकता है,
जैसे आप लिख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2005 फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू बी ग्रूम्ड एज ए मैनेजर फॉर योर कंपनी, राइट। आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर द सेट पोस्ट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं उस जो कुछ जिस पोस्ट के लिए आपने वैकेंसी निकाली है, आई वांट टू बी कंसिडर फॉर द सेम पोस्ट, मतलब मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर, ठीक है। अब सपोज करो यू हैव टू राइट द सेम क्वेश्चन, जॉब एप्लीकेशन लेटर किसी और पोस्ट के लिए, तो आपको क्या करना होगा माय डियर, जस्ट आपको ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है बस यही इसी को आपको चेंज करना है, रेस्ट विल बी सेम। यू हैव टू चेंज ओनली दिस वन, रेस्ट विल बी सेम। You have to change only this one, this point, rest will be same, ठीक है। ये पोस्ट आप चेंज कर दें, वहां जो जो क्वेश्चन है पोस्ट दिया वो डाल देना है, कंपनी का नाम आपको चेंज कर देना है, दैट्स इट। डेट इज आप फ्री हैं, डेट यू कैन राइट एनीवन व्हाटएवर इट इज। ये बाकी सारी लाइनें, बाकी सारी जो सेंटेंसेस है दैट विल बी सेम। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ पे हो गया। सेकंड पैराग्राफ, माय बायोडाटा इज इनक्लोज, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बायोडाटा को ऐड करने के लिए, तो आप सेकंड पैराग्राफ में ये लिख दीजिए, माय बायोडाटा इज इनक्लोज फॉर योर perusal एंड कंसिडरेशन, ठीक है। perusal का मतलब होता है आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी रीडिंग के लिए, ठीक है। इफ आई एम फाउंड सुटेबल आई कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट एनी टाइम सुटेबल टू यू, मतलब अगर आप मेरा सीवी में ऐड कर रहा हूँ, इफ यू फाइंड मी कंफर्टेबल, इफ यू माइट फाइंड मी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू इन केस ऑफ सिलेक्शन। और अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, आई एश्योर यू ऑफ माई unstained cooperation and devotion in the discharging of my duty। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। हो गया कंप्लीट आपका लेटर। योर्स फेथफुली अदिति आपने कर लिया, ये आपका एप्लीकेशन पार्ट डन हो गया। दिस बॉडी सेक्शन इफ यू वांट यू कैन गो फॉर 3 पैराग्राफ आल्सो, देयर इज नो अदर इशू, राइट। इफ यू वांट टू गो फॉर 2 आल्सो दैट्स आल्सो ओके, दैट इज also not having any problem। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक नीचे, हाँ वन मोर थिंग, जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप हो सकता है one page you can use for writing application, second page you can go for drafting this biodata। ऐसा नहीं कि एक ही पेज पे मुझे एडजस्ट करना है अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। you can draft application one page, you can go on another side of the same page you can draft this biodata। one more thing is biodata ड्राफ्ट कैसे करते हैं माय डियर, कुछ नहीं करना, आप एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे। कैसा, वर्टिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा इसको स्मॉल कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे, पूरा सीवी आपको दिखेगा। जस्ट सेकेंड, हाँ चलिए देखिए, ये क्या है, एक वर्टिकल ड्राफ्ट है, वर्टिकल रेक्टेंगल है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे बायोडाटा बोल्ड लेटर में, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अपना नाम, यू विल राइट योर नेम, फर्स्टली बायोडाटा, firstly you will write biodata, then you write your name, right, then you write your name, after that name, father's name। अब आप एक प्रश्न ये पूछेंगे कि सर क्या हम अपना रियल नेम और लिख दें, ऐसा कुछ नहीं। इफ यू वांट यू कैन, जो क्वेश्चन में नाम दिया वो नाम यूज कर लीजिए, अपने फादर का नाम आप रियल अगर लिख देंगे इट्स ओके, अदरवाइज आप फेक भी लिख सकते हैं, नो इशू। एड्रेस वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन उसको यूज कर लो। डेट ऑफ बर्थ यू कैन एज्यूम एंड राइट एनीथिंग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मेंशन करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन कर ली। मैनेजर की है तो आप दिखा दीजिए एमबीए किया है, बीकॉम किया हूँ, वट एवर, ठीक है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर दीजिए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एम्प्लॉयड, आप कहीं काम कर रहे हैं, आर यू वर्किंग समवेयर, ये भी पॉइंट आप दिखा सकते हैं कि आई एम वर्किंग समवेयर। मैरिड अनमैरिड यू कैन शो। पर्सनल डिटेल, आपकी एज, हाइट, लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है, आफ्टर दैट हॉबीज, रेफरेंस, कहाँ से आपको चीजें मिली इस, और बहुत सारी। एंड सपोज योर लास्ट सैलरी यू वांट टू मेंशन, दैट यू कैन आल्सो मेंशन। एक्सपेक्टेड सैलरी आल्सो यू कैन मेंशन। तो ये सारी चीजें यू कैन मेंशन प्रॉपर वे। हाँ, और ऐसा नहीं कि बायोडाटा बनाना है तो आपने केवल 4-5 लाइन में 5 लिख दिया अपने नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट्स इट। इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट बायोडाटा you are sending for a job, so it should contain all the details about you, okay, in very short way, like आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी लास्ट एक्सपीरियंस, आपकी
करंट पोस्ट, करंट वर्किंग लोकेशन, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ताकि एक आइडिया आपको अच्छा मिल जाए। चलिए, तो आई होप इट इज क्लियर। वन मोर एग्जांपल हम देखेंगे, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए अगेन, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपको मैं आपके डाउट को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, चलिए देखो, यू आर रेपुटेड पब्लिशिंग हाउस। अब एक दूसरा क्वेश्चन, हाउस फॉर साइंस ग्रेजुएट फॉर आवर साइंस डिवीजन इन मुंबई, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी एन एडवांटेज, अप्लाई बिफोर 30 अप्रैल। देखो क्या कह रहा है, एक पब्लिशिंग कंपनी है, एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है, उनको एक दे आर हाउस लुकिंग फॉर ए साइंस ग्रेजुएट, उन्होंने एक साइंस से ग्रेजुएट एम्प्लॉय की जरूरत है फॉर अवर साइंस डिवीजन। उनका पब्लिकेशन है तो वहाँ पे एक साइंस डिवीजन होता है, जैसे कुछ मैथ का अलग होता है पब्लिकेशन हाउस में, मैथ इंग्लिश सबका अलग अलग डिवीजन होता है, हम जो बुक्स पब्लिश करते हैं। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट, पहला तो साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए, सेकेंडली फ्लुएंसी इन इंग्लिश मस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो मस्ट, अप्लाई बिफोर 30 अप्रैल। ठीक है, किसको अप्लाई करना है, द पर्सन मैनेजर न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन वर्ली मुंबई, मतलब रिसीवर का पोस्ट और एड्रेस आपको दे दिया है, आपका नाम नहीं दिया है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपका नाम नहीं दिया, आप कुछ भी फेक लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू राइट योर नेम यू कैन आल्सो राइट, देयर इज नो अदर इशू। अच्छा, नीचे देखिए, नीचे दिया हुआ है, सॉरी, रवि शर्मा आपका नाम दिया हुआ है माय डियर, रवि शर्मा 59 सी, हाँ सी साइड रोड, ये आपका है मुंबई सी, दिस एडवर्टाइजमेंट। अब ये है रवि शर्मा, आपका नाम रवि शर्मा है, आपका एड्रेस यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, राइट, एंड द एवरी डे टाइम, ये न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, एंड डिसाइडेड टू अप्लाई, आपने डिसाइड किया अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, राइट एप्लीकेशन टू द पर्सन मैनेजर न्यू दिल्ली वर्ल्ड एंड पब्लिशिंग वर्ली मुंबई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन दो पार्ट में है, एक पार्ट यहाँ पे दिया है रिसीवर्स का डिटेल, जिसे एडवर्टाइजमेंट दिया है, और दूसरा आपके बारे में, आप कौन है, कहाँ से हैं, और ऑल दिस थिंग इज गिवन। So let's go ahead and try to see कि आंसर इसका कैसे अटेम्प्ट करना, how you will write the answer of this question. Very simple. First you write your address. It is given. हाँ given, अगर नहीं दिया होगा तो आप assume कर लेंगे. But in your exam, my dear, it will be 100% will be given in the paper, so you don't have to worry. Each and every detail regarding you, regarding the receiver, सारी डिटेल रहती है, आपको बस वहां से कॉपी करना है और अपने आंसर शीट में राइट करना है। देखो 59C साइड रोड बांद्रा मुंबई, दिस एड्रेस इज गिवन, दिस एड्रेस इज गिवन, right? Date you can mention the current date, the date on which you are writing this. After that, the person manager new world publication Worli and Mumbai, right? After that, subject science division executive, आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आपने मेंशन कर दिया साइंस डिवीजन एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है। ठीक है सर, same thing as I told you in the previous example, same here with the reference to your advertisement in the everyday time. ये everyday time क्या है, ये न्यूज़पेपर, right? Dated on 20 अप्रैल, हाँ ये आप मेंशन कर सकते हैं किस डेट को आपने पढ़ा है। If you want you can mention this on 2025, seeking application of science graduate for the job of an executive। ठीक है, हाँ वन मोर थिंग, एक और डाउट है कि ये जो यहाँ पे 20XX लिखा हुआ, तो देयर आर मेनी स्टूडेंट दे आर इन डाउट व्हेन दे राइट इन द एग्जाम आल्सो दे कॉपी द सेम, दे थिंक दैट ऐसे ही लिखना, ऐसा नहीं, ये XX स्पेस दिया गया आपको ईयर भरने के लिए, राइट, 2025 होगा यहाँ पे। आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, आपने लिख दिया, और प्लीज फाइंड इनक्लोज माई बायोडाटा resume to enable you to access my suitability for the aforesaid post. Yours faithfully रवि शर्मा, आपने बायोडाटा लिख दिया, आपने अपने एप्लीकेशन लिख दिया। ठीक है, अब वन मोर थिंग, ये एप्लीकेशन देखो वन पैराग्राफ में लिखा है, ट्राई करो टू एटलीस्ट 2 पैराग्राफ लिखने की, डोंट राइट इन 1 पैराग्राफ, व्हाट आई फील पर्सनली इज नॉट गुड, यू शुड गो फॉर 2 or 3, minimum 2 paragraphs should be there in your job application letter. Now next बायोडाटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए बायोडाटा अगेन एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको ड्रा करना है। ठीक है, और अपनी सारी डिटेल लिखनी है, लाइक योर नेम, फादर नेम, योर क्वालिफिकेशन, योर hobbies, your last company or your current company where you are working, your
एक्सपीरियंस, मैरिड, अनमैरिड, ऑल दिस थिंग यू कैन मेंशन। वन मोर थिंग, हाँ, जब आप ये मेंशन करेंगे एक चीज याद रखें कि इट शुड बी वर्टिकली पैरेलल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें स्ट्रेट है, वन साइड। डोंट राइट जिग जैग, जिग जैग नहीं लिखना है इस तरह से, राइट, दिस इज रॉन्ग। डोंट राइट जिग जैग, यू हैव टू राइट वेरी प्रॉपर वे, लाइक ये सारी चीजें वर्टिकली यहाँ पे ऐसे पैरेलल रहेंगी, और आफ्टर दैट दिस वन विल बी अनदर साइड, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, जो भी आपके डिटेल है, ऐसा नहीं कि जिग जैग यू आर राइटिंग जिग जैग। ठीक है, दैट विल क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन in the mind of the teacher who is going to evaluate your copies. So दिस इज वेरी सिंपल, आई होप इट इज क्लियर। अपना बायोडाटा ऐसे बनाएंगे और बनाने के बाद बॉक्स इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, यू कैन यूज होल पेज, आप एक साइड पेज का पूरा साइज ही यूज करें अपना बायोडाटा बनाने के लिए। ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक इन हाफ पेज और लाइक दिस। ठीक है, पूरा पेज यूज करें, जितना कवर हो पाए उसको लिखें और लास्ट में बॉक्स को क्लोज करें, क्योंकि एक्चुअली सीवी आर बीइंग प्रिंटेड ऑन A4 साइज पेज। आई होप कि आपने देखा होगा A4 साइज पेज, तो कुछ ऐसा ही देखना चाहिए, देन इट विल गिव अ प्रॉपर व्यू, और वो करेक्ट फॉर्मेट है सीवी का। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन कवर कर लेता हूं आपके लिए। देखिए, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन पॉइनियर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक पोस्ट है अकाउंटेंट की, कौन सी पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, कहाँ पे, एक पॉइनियर प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, कहाँ है ये, हैदराबाद। रिस्पॉन्स टू देयर एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, कहाँ पे दिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ऑन 1 अगस्त 2025। प्रिपेयर अ बायोडाटा आल्सो टू बी इनक्लोज। देखो बायोडाटा क्या कह रहा है, बायोडाटा को भी इनक्लोज करना है। योर नेम इज एन अपर्णा। ठीक है, तो आपका नाम दे दिया है, आपकी डिटेल भी दी है, एंड किसको अप्लाई करना है, क्या किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एवरीथिंग इज। अब क्या करना है, क्वेश्चन माय डियर, अब हम शुरू करेंगे लिखना। how you write answer, very first thing you write your own address which is given in the question. अगर नहीं दिया है तो you can assume and write any address, there is no issue, but in your paper it will definitely give. So 23rd Raman Villa, Race Course Road, Bhopal. I hope it is clear. अब आगे चलते हैं। Next, date. There is a line gap between a date and the receiver's writer's address. ठीक है, आफ्टर दैट एट अगस्त टू 1120 हम इसे सपोज कर लेते हैं कि दिसंबर 5 2025। द पर्सन मैनेजर पॉइंटर प्राइवेट लिमिटेड को हैदराबाद। वन मोर थिंग, इफ एनी क्वेश्चन रिसीवर पोस्ट इज नॉट गिवन, ठीक है, ओनली कंपनी नेम और अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन नेम गिवन है, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। द मैनेजर भी एज्यूम कर सकते हैं, द एचआर भी मैनेज एज्यूम कर सकते हैं आप। ठीक है, द पर्सनल मैनेजर पॉइनियर प्राइवेट लिमिटेड को हैदराबाद हो गया। वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू राइट रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस, तो इसको इसी तरह लिखें। डोंट ट्राई टू राइट इट स्ट्रेट, डोंट ट्राई टू राइट इट स्ट्रेट, राइट, डोंट ट्राई टू राइट इट लाइक दिस, इन दिस वे। एक ही लाइन में आपने सारा लिख दिया, दैट इज रॉन्ग माय डियर। डोंट राइट लाइक दिस, यू हैव टू राइट वर्टिकली। रिसीवर्स पोस्ट फर्स्ट यू विल मेंशन, देन his or her address as it is given, और कंपनी नेम जैसे दिया आप उसको मेंशन कर देंगे, राइट। चलो, so next, now we are here, application for the post of accountant, this is given in the question only, so you will write here। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, applying for the post of accountant, that is also correct, sir or respected sir, both is correct, in response to your advertisement in the Times of India। I told you this is a ready-made line, this is a line you can cram, you can apply this line anywhere in all the job application letter, right? I wish to be considered for the position mentioned above, right? I feel my qualification and experience are good enough to enable me to discharge my duty। हाँ, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप अपने को एलिजिबल पाते हैं, क्योंकि द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके लिए उसमें आप सेट हो रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन सारी आपके पास है, तो यू आर फिट फॉर दिस। आई अटैच हियर विथ अटैच्ड कॉपी ऑफ माय सर्टिफिकेट एंड माय बायोडाटा। मैं अपनी कॉपीज, मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी फोटो कॉपीज ऐड कर रहा हूँ, प्लस आई एम सेंडिंग माय बायोडाटा आल्सो, इंक्लूडेड माय बायोडाटा आल्सो। इफ गिवन अ चांस, अगर मुझे मौका मिलता है, आई मे एश्योर यू सर दैट आई shall spare no pain in the discharge of my duty honestly and devotedly। वो क्या कह रहे हैं आप कि मैं, if I will get selected or if I will get chance to work in your company, in your organization, I will perform my duty very excellently and honestly। I will certainly win the confidence of my superior। ठीक है,
Thank you, yours faithfully, and your name after that. ठीक है? Do one thing more after this body part. I told you you can divide into two part. जैसे यहाँ पे इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, this point from here this can be converted to a second paragraph. Discharge my duty, I attach. अब ये जो I attach है you can put in the second paragraph. यहाँ से ये second paragraph बन सकता है, ठीक है? From here to here all this. And after that, before ये when your second paragraph completed, kindly leave a line gap and then write thanking you. यहाँ पे one line gap हमें छोड़ना है, right? There should be gap between each passage paragraph. I told you already. So that first paragraph should be detached from the second and third. After that, आप biodata बना लेंगे on the next page. As I told you already, how to make it. Name, your name. I see here once again everything is vertically proper way. Here also everything here. Okay, nothing is zigzag. Everything is proper way, and that's why it is giving. It is looking good and in a proper format. आप इसको follow कर लेंगे. Your name, father's name, your qualification, your last experience, your expected salary, your current location, current job, all these things, married, unmarried, height, hobbies, language, all these things you can mention here in a very proper way in a rectangular box, vertical rectangular box. बॉक्स को हॉरिजेंटल मत बना देना, रेक्टेंगल को हॉरिजेंटल मत बना देना, वर्टिकल होना चाहिए. मतलब लेंथ, वर्टिकल लेंथ ज्यादा होगी और विड्थ जो होगी, हॉरिजेंटल जो विड्थ होगी वो कम होगी. ठीक है? So I hope it is clear to you, dear. Please do revise. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you are new to my channel, please do subscribe, because I keep updating and keep uploading such learning content for improving your English knowledge. So see you in the next video. Till then, keep watching, keep studying. Good luck and goodbye.